नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दिसंबर 2023 में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। साथ ही में हम कंपेयर करने वाले हैं दिसंबर 2023 की सेल्स को नवंबर 2023 की सेल्स से और देखेंगे किसकी सेल्स बढ़ी है और किसकी सेल डाउन हुई है। अगर हम बात करें कि सभी ने मिलकर कितनी गाड़ियां बेची है इस महीने, तो टोटल 2,87,841 यानी 2,87,841 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3,35,488 यूनिट बिकी थी। इस महीने 47,647 यूनिट कम बिकी है, यानी 14.2% सेल डाउन हुई है इस महीने पिछले महीने के मुकाबले। तो आइए अब ब्रांड वाइज बात करते हैं। 16 पोजीशन पर आई है BYD, इसने 170 यानी 170 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 122 यूनिट बेची थी। इस महीने 48 यूनिट ज्यादा बेची है, 39.5% इसकी ग्रोथ हुई है, यानी सेल्स बढ़ी है। 15 पोजीशन पर आई है जीप, इसने 436 यानी 436 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 317 यूनिट बेची थी। इस महीने 119 यूनिट ज्यादा बेची है, 37.5% इसकी ग्रोथ हुई है और 0.2% इसका मार्केट शेयर है। 4th पोजीशन पर आई है फोर्स मोटर, इसने 467 यानी 467 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 498 यूनिट बेची थी। इस महीने 31 यूनिट कम बेची है, 6.22% इसकी डी ग्रोथ हुई है और इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं वो 0.2% है। 13 पोजीशन पर आई है सिट्रोन, इसने 650 यानी 650 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 537 यूनिट बेची थी। इस महीने 113 यूनिट ज्यादा बेची है, 21% इसकी सेल्स ग्रोथ हुई है, यानी सेल्स बढ़ी है और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 0.2% है। 12th पोजीशन पर आई है रेनो, इसने 1988 यानी 1988 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 2452 यूनिट बेची थी। इस महीने 464 यूनिट कम बेची है, 18.9% इसकी डी ग्रोथ हुई है, 0.7% इसका मार्केट शेयर है। रेनो जो 7वीं या 8वीं पोजीशन पर रहती थी इस लिस्ट में, वो 12th पोजीशन पर चल रही है इस वक्त। और रेनो के 3 प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उन तीनों की मिलाकर 2000 भी सेल्स नहीं है इस महीने, जबकि रेनो इतनी बढ़िया कंपनी है और भारतीय मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट अपने लॉन्च भी करती है, लेकिन काफी समय से किसी भी प्रोडक्ट में इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी है, ना किसी प्रकार को कोई चेंज है और ना ही किसी गाड़ी का फेसलिफ्ट है। जिस कारण से इनकी सेल्स जो डाउन चल रही है, यानी सेल्स कम चल रही है। और हो सकता है आने वाले समय में कह तो रहे हैं कि हम बढ़िया करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1 साल के अंदर ही कुछ कर पाएंगे। आगे देखते हैं कि क्या ये सेल्स इससे और घटेगी या नहीं। 11th पोजीशन पर आई है निशान, इसने 2150 यानी 2150 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 2454 यूनिट बेची थी। इस महीने 304 यूनिट कम बेची है, 12.4% इसकी डी ग्रोथ हुई है, 0.7% इसका मार्केट शेयर है। ये जो सेल्स है ये केवल निशान की एक ही गाड़ी की है, वो मैग्नाइट की, क्योंकि इसके पास केवल एक ही सिंगल प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है भारत की। उसकी सेल्स इतनी हुई है रेनो के 3 प्रोडक्ट से ज्यादा। तो आप देख सकते हैं निशान के एक प्रोडक्ट में रेनो के 3 प्रोडक्ट से ज्यादा सेल्स हुई करी है, यानी सेल्स उससे तो अच्छी है। 10th पोजीशन पर है MG, इसने 4400 यानी 4400 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 4154 यूनिट बेची थी। इस महीने 246 यूनिट ज्यादा बेची है, 5.9% इसकी ग्रोथ हुई है, 1.5% इसका मार्केट शेयर है। ये पिछले महीने 8th पोजीशन पर थी, इस महीने 2 पोजीशन लुढ़क कर 10th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स तो बढ़ी है लेकिन पोजीशन इसकी घटी है। 9th पोजीशन पर आई है स्कोडा, इसने 4670 यानी 4670 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 3783 यूनिट बेची थी। इस महीने 887 यूनिट ज्यादा बेची है, 23.4% इसकी ग्रोथ हुई है और 1.6% इसका मार्केट शेयर है। इस महीने इसकी सेल्स बढ़ी है। 8th पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन, इसने 4930 यानी 4930 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 3095 यूनिट बेची थी। इस महीने 1835 यूनिट ज्यादा बेची है, 59.3% इसकी ग्रोथ हुई है और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो इसी की हुई है, वॉक्सवैगन की। इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 1.7% है। हमेशा वॉक्सवैगन की सेल्स स्कोडा की सेल्स से कम रहती है, लेकिन इस महीने स्कोडा की सेल्स कम है और वॉक्सवैगन की ज्यादा है और काफी ज्यादा सेल्स इसकी ग्रोथ हुई है इस महीने। अगर हम बात करें तो इस महीने 8th पोजीशन पर है, जबकि पिछले महीने 10th पोजीशन पर थी, यानी 2 पोजीशन इंप्रूव भी किया है इस महीने इसने, सेल्स के साथ काफी अच्छा किया है इसने। तो इस महीने तो ये इसकी सेल्स स्कोडा से ज्यादा है। अगले महीने देखते हैं क्या होगा। 7th पोजीशन पर आई है होंडा, इसने 7902 यानी 7902 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 8730 यूनिट बेची थी। इस महीने 828 यूनिट कम बेची है, 9.5% इसकी डी ग्रोथ हुई है इस महीने, यानी सेल्स घटी है और 2.8% इसका मार्केट शेयर है। तो इसको भी घाटा हुआ इस महीने। कुछ ही कंपनी है जिनकी सेल्स बढ़ी है, बाकी तो सभी को घाटा ही हुआ है इस लिस्ट में वैसे तो।
सिक्स्थ पोजीशन पर रही है किया, इसने 12,536 यानी 12,536 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 22,762 यूनिट बेची थी। इस महीने 10,226 यूनिट कम बेची है और 44.9% इसकी डी ग्रोथ हुई है। यानी सबसे ज्यादा जो अगर डी ग्रोथ यानी किसी की इस लिस्ट में तो वो इसी की हुई है, किया की। लगभग 45% डी ग्रोथ हुई है इस महीने। आप देख सकते हैं एकदम से आधी हो गई है सेल्स पिछले महीने के मुकाबले। अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो इस महीने 4.4% है और पिछले महीने 5th पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन उड़कर 6th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी घटी है, पोजीशन भी। 5th पोजीशन पर रही है टोयोटा, इसने 21,372 यानी 21,372 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 16,924 यूनिट बेची थी। इस महीने 4,448 यूनिट ज्यादा बेची है। 26.3% इसकी ग्रोथ हुई है इस महीने और 7.4% इसका मार्केट शेयर है। पिछले महीने 6th पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन इंप्रूव करके 5th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी बढ़ी है, पोजीशन भी। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा, इसने 35,171 यानी 35,171 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 39,981 यूनिट बेची थी। इस महीने 4,810 यूनिट कम बेची है। 12% इसकी डी ग्रोथ हुई है इस महीने और 12.2% इसका मार्केट शेयर है इस महीने। तो इसको भी काटा हुआ, काफी काटा हुआ वैसे तो। 3rd पोजीशन पर आई है हुंडई, इसने 42,750 यानी 42,750 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 49,451 यूनिट बेची थी। इस महीने 6,701 यूनिट कम बेची है, यानी इसकी डी ग्रोथ हुई है और 13.6% इसकी डी ग्रोथ हुई है और 14.9% इसका मार्केट शेयर है। ये पिछले महीने 2nd पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन उड़ के 3rd पोजीशन पर आ गई है। ये हमेशा 2nd पोजीशन पर ही रहती थी, लेकिन इस महीने 3rd पोजीशन पर आ गई है। हुंडई वाले एकदम शॉक्ड हो गए होंगे क्योंकि इस महीने 3rd पोजीशन पर आ गए हैं। जो अगले महीने शायद ये कोशिश करे 2nd पोजीशन पर आ जाए, हालांकि उम्मीद है अभी तो अब 2nd पोजीशन की बात करते हैं तो 2nd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स, इसने 43,471 यानी 43,471 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 46,070 यूनिट बेची थी। इस महीने 2,599 यूनिट कम बेची है। 5.6% इसकी डी ग्रोथ हुई है, 15.1% इसका मार्केट शेयर है। पिछले महीने 3rd पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन इंप्रूव करके 2nd पोजीशन पर आ गई है। सेल्स तो घटी है इसकी, लेकिन पोजीशन इसकी बढ़ी है। हमेशा 3rd पोजीशन पर रहने वाली ये कंपनी टाटा मोटर्स इस महीने 2nd पोजीशन पर आ गई है। तो टाटा वालों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तो दिसंबर का लास्ट महीना इनके लिए काफी अच्छा साबित हुआ है टाटा मोटर्स के लिए। जाता जाता इन्हें खुशखबरी दे गया और 2nd पोजीशन भी दे गया है। तो चलिए 1st पोजीशन की बात करते हैं। 1st पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी, इसने 1,04,778 यानी 1,04,778 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 1,34,158 यूनिट बेची थी। इस महीने 29,380 यूनिट कम बेची है। 21.9% इसकी डी ग्रोथ हुई है। 36.5% इसका मार्केट शेयर है। कहाँ इसका 50% से ऊपर मार्केट शेयर रहता था, इस महीने केवल 36% मार्केट शेयर रह गया है। अगर हम यूनिट वाइज देखें तो यूनिट वाइज सबसे ज्यादा सेल्स इसी की घटी है, मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी तो और भी ज्यादा शॉक्ड होगी क्योंकि हर महीने इसका मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, जो इस महीने भी कम हुआ और इस महीने केवल 36% रह गया। दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक से जरूर करें और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।